गुरुदेव को जा रहा है, लेकिन करना क्या है, लेकिन हमें आगे बढ़ाने के लिए गुरुदेव यहाँ से हर एक नया दिन अपना परिवार समझ के हमें आगे बढ़ा रहे दोस्तों। तो हमारा फर्ज बनता है क्या हम जूम पे भी टाइम से आए और सीखें। तो दोस्तों मैं सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। माई सेल्फ तपेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश से हूँ, और मैं आर्मी से रिटायर हूँ। मेरे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन नरेंद्र सर और महागुरु सम्मानी सुरेंद्र चाना सर, गुरुदेव की छत्र छाया में दोस्तों मैं भी इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। और जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था दोस्तों, तो यहाँ से मुझे बात करना तक नहीं आता था। आज टूटा फूटा मैं भी आपके सामने बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, कारण गुरुदेव की ट्रेनिंग। यहाँ से गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता दोस्तों। सीखना बहुत जरूरी है, बोलना जरूरी है। जिसका मुंह चलता है ना सर, उसका पैसा अपने आप चलता है। यदि आपका मुंह चल गया तो पैसा अपने आप चलेगा। बोलना है, बताना है, समझाना है, सीखना है, सिखाना है। तो हमारा जो मेन मोटो है, सीखना सिखाना। आज की जो बेहतरीन ट्रेनिंग होने जा रही है दोस्तों, इस ट्रेनिंग का सभी को लाभ उठाना है और अपनी टीम को भी लाभ देना है। तो आप सभी साथी फटाफट फटाफट, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है, अब समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इससे पहले मैं और आपके और गुरुदेव के बीच में बाधा बनूं, तो मैं सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं, उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप रेजेंट भी करें, क्योंकि आज अगर आपने एक हाथ सर के सम्मान के लिए उठाया, तो हजारों हाथ कल दोस्तों आपके सम्मान के लिए भी खड़े होने वाले हैं। और जितने हमारे कोस्ट पार्टनर, सभी साथियों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि हल्ला बोल करके सर का स्वागत करेंगे, क्योंकि आज हम डिजिटली तौर पर इस बिजनेस को कर रहे हैं। अगर हम फिजिकली तौर पे होते तो ढोल नगाड़ों से सर का स्वागत करते, लेकिन आज क्या है, हम फिजिकली तौर पे नहीं है, डिजिटली है। तो डिजिटल तौर पे हम कम से कम जूम पे हल्ला बोलकर सर का स्वागत करेंगे। और अब मैं इस स्टेज पे गुरुदेव को, आप सभी साथी रियलाइज करिए, आज गुरुदेव को इनवाइट कर रहा हूँ इस स्टेज के ऊपर। तो आप सभी साथियों का, मेरी तो इतनी अकेले में हिम्मत नहीं दोस्तों, तो आप सभी साथियों का मुझे इसमें सहयोग चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी साथी पार्टिसिपेंट जितने भी हमारे साथी है, फटाफट फटाफट रेजेंट भी करेंगे। और कोस्ट पार्टनर से सबसे निवेदन भी करता हूँ कि आप सभी साथी सर का स्वागत करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा अपकमिंग डायमंड लीडर सम्मानीय सुरेंद्र चन्ना सर को। आप आए सर, आपका स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर गुरुदेव, मोस्ट वेलकम सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से गुरुदेव, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट थैंक यू वेरी वेलकम मच सर, गोल्ड डायरेक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से स्वागत करता हूं सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। नरेंद्र कुमार सिलो डायरेक्टर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट थैंक यू वेरी वेलकम मच सर। गुरुजी, राजकुमार कोड डायरेक्टर गुरुजी, मोस्ट वेलकम गुरुजी। मोस्ट थैंक यू मिस्टर सिल्वर डायरेक्टर एसएम तिवारी पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर, बाराबंकी से लखनऊ। मोस्ट वेलकम मोस्ट सर, वेलकम सर। पूनाराम भाटी सिल्वर डायरेक्टर जोधपुर राजस्थान से मोस्ट वेलकम। जय यूटेक सर। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे सभी कोस्ट पार्टनर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतने मान और सम्मान से आप सभी साथियों ने मुझे आज के इस जूम सेशन में इनवाइट किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस मॉर्निंग बेला में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर सम्मानीय सिल्वर डायरेक्टर तपेंद्र सर को। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सर जो हैं हम सभी साथियों को बुलाते हैं और लेकर आते हैं इस जूम सेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट हुए हैं, आर्मी में थे और कहीं ना कहीं पेंशन आए हैं और जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो सम्मानीय सर, बहुत बहुत आपका थैंक्स, धन्यवाद करता हूं सम्मानीय तपेंद्र सर आपको। और मैं आप सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं आज के इस जूम सेशन में कि आज आप अपने जीवन का जो कीमती समय निकालकर इस जूम सेशन में आए हैं, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा और बेहतर सीखने के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। तो आई होप कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएं। और मॉर्निंग बेला में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और आशा ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज के मॉर्निंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम जो ऑफर चल रहा है हम लोगों के बीच में, हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रेनिंग सेशन की ओर, जहां से हम जानेंगे कि वाकई जीवन में कोर बनना कितना महत्वपूर्ण है और अगर हम कोर बन चुके हैं तो हमारी टीम को कोर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन में नया अपडेट्स आए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अभी हाल ही में कंपनी की तरफ से कुछ नए अपडेट्स कंपनी लेकर आई है हमारे एप्लीकेशन में। और ये सारी चीज़ें जो है माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से रियलाइज कर रहे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से ज़बरदस्त तरीके से आप
देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन पूरी तरह से बदल चुका है। अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कह रहे हैं कि सर इसमें हमारा पासबुक कहाँ गया, हमारा ट्रीम ट्री वो कहाँ गया, हमारा इनकम स्टेटमेंट कहाँ गया। तो ये जो जितनी भी चीजें हुई है, आप देख सकते हैं कि लीगल तरीके से कंपनी ने इसे प्रोफेशनली बना दिया है। क्या बना दिया है दोस्तों? प्रोफेशनली इस एप्लीकेशन को बना दिया है। और आज, ये आज के लिए नहीं है, ये एक लंबी छलांग के लिए कंपनी ने इस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फ्रंट पे लेकर आई है। क्योंकि हम लोग जो है कहीं ना कहीं इनके द्वारा ही कंपनी को ज्वाइन करते हैं। और ये फ्रंट में होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को ये पता चल पाए कि आप यहाँ से क्या क्या यहाँ से सेल करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ई बुक यहाँ पे आ चुका है। ई बुक में आप देखेंगे कि 799 का हमारा ई बुक यहाँ पे रखा है, जहां से आप इसे परचेज करके इस बिजनेस के एसोसिएट बन सकते हैं। यूटेक के जितने भी बैग्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारी बैग्स की रेंज है, जिसे लेकर भी आप इस बिजनेस में एसोसिएट बन सकते हैं 500 बीवी से। साथ ही साथ यूटेक के जो फैशन क्लोथिंग है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। टी शर्ट्स में जो जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। आप यहाँ से ब्लेजर और ये सारी चीजें भी ले सकते हैं। आप यहाँ से ट्रैक सूट ले सकते हैं, कंफर्ट ट्रैक सूट ले सकते हैं, और ये सारी चीजें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। टाइज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप यहाँ से 2 पीस सूट भी बनवा सकते हैं 8,000 रुपए में। आप जानते हैं कि कपड़ा तक नहीं आता। साथ ही साथ यहाँ पर वेलनेस में भी काफी सारे प्रोडक्ट कंपनी ले है जो खुद का ऑन मैन्युफैक्चरिंग है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगल सिंगल प्रोडक्ट भी आपके पास है। और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे वेलनेस में प्रोडक्ट हैं जो आपके फूड सप्लीमेंट के काम आते हैं। और बेहतरीन तरीके से आप इन्हें लेकर निरोगी काया अपनी रख सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में हो माया। तो ये दोनों ही काम करती है, आपको निरोगी काया भी देती है और जेब में माया भी देती है। लीगल रजिस्ट्रेशन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप आईटीआर सर्विस को ले सकते हैं, उससे भी अपना बिजनेस ज्वाइन कर किया जा सकता है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन, जीएसटी वगैरह आप यहाँ से बनवा सकते हैं। किचन वेयर में आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये देखिए, जिसमें पूरा आपका किचन सेट है, वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जो 590 का ई बुक है वो यहाँ पे रखा है। ये देखिए, आप यहाँ से इसको भी परचेज करवा सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स की रेंज नीचे भी दी हुई है। अब सवाल ये है कि ये जो नया एप्लीकेशन है इसको इस तरह से क्यों बनाया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कंपनी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन को तैयार करवाया है कंपनी ने, और बेहतर तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको जो टीम ट्री व्यू देखने हैं तो वो उसके लिए आपको ये मोर वाले बटन पे चले जाना है। ये मोर वाला बटन जो है, इस वाले बटन पे चले जाना है। और इस पे जाकर माय डियर फ्रेंड्स, इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें जो भी आप परचेज करेंगे, ई बुक, आपका एड्रेस फिल कर सकते हैं, ऑर्डर चेक कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस में जाकर के देख सकते हैं कि कौन कौन सा ईमेल आईडी है, कौन सा मोबाइल नंबर है, टर्म एंड कंडीशन चेक कर सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो एक बटन है मोर डिटेल्स, ये देखिए, मोर डिटेल्स, इस मोर डिटेल्स पे आपको चले जाना है। और यहाँ पर जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन जैसा पहले था सेम टू सेम आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन, रेफर, पासबुक, विड्रॉल, ये सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। और ये सारी चीजें करने के लिए आपको करना क्या है, ये मोर वाले बटन पे चले जाना है, इस वाले बटन पे। और इस वाले बटन पे जाकर आप अपना पूरा डिटेल, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है मोर डिटेल, और आपने देखा भी होगा कि जब आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे या किसी भी एप्लीकेशन पे जाते हैं तो वहां पर भी एक मोर डिटेल होता है, जहां पर आपका पूरा डिटेल्स होता है, पूरा डाटा होता है, और बाकी आपके प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बेहतरीन तरीके से आप जो है इसे यूज कर सकते हैं। बात करते हैं ऑफर्स की। माय डियर फ्रेंड्स, अभी कंपनी की तरफ से हमारे बीच में दो ऑफर आ रहे हैं। और ये दो ऑफर कौन कौन से हैं? कंपनी ने हमें पहला ऑफर दिया था 15 नवंबर, 15 नवंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक हमारे बीच में ये ऑफर चल रहा है। यानी कि कंपनी की तरफ से 45 डेज का आपको ऑफर मिला था, 45 डेज। और ये 45 डेज कम नहीं होते दोस्तों। यहाँ पर, ये कौन है यार भैया, क्यों कर रहे हो ये सब? या तो आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर कंपनी से हमें जो ऑफर मिला था 15 तारीख से लगाकर, 15 नवंबर से लगाकर माय डियर फ्रेंड्स,
आपको ये ऑफर दिया गया था 30 दिसंबर तक। 30 दिसंबर यानी कि 45 दिन का ये ऑफर आपको मिला था 45 डेज का। और इन 45 डेज में से आज अगर बात की जाए, अगर आज बात की जाए तो आज 21 तारीख हो चुकी है, यानी 9 दिन हमारे पास इन हैंड है। 9 दिनों के अंदर अगर आप यहाँ से गोल्ड रैंक को अचीव कर लेते हैं, गोल्ड रैंक को अचीव करते हैं, तो कंपनी से आपको कितना मिलता है? 2100 रुपये आपको एज ए स्मार्ट वॉच के लिए दिया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके साथ साथ आपको यहाँ से रिवार्ड फंड जो है 1,21,000 भी आपको मिलने वाला है। और 2.5% कंपनी के सीटीओ रॉयल्टी में भी आप आने वाले हैं। दूसरा, जो अगर आप प्लेटिनम रैंक को अचीव कर लेते हैं, प्लेटिनम रैंक पे चले जाते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स कंपनी आपको प्लेटिनम रैंक पर 21,000 रुपये कंपनी आपको देगी वॉशिंग मशीन रिवार्ड फंड के रूप में। और साथ ही साथ 10,000 रुपये कंपनी आपको दे रही है एयर टिकट के लिए। तो 31,000 रुपये यहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ 6,51,000 में आपकी एंट्री हो जाएगी रिवार्ड में। और 4.25% यानी 4.25% आपको सीटीओ रॉयल्टी भी यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ से डायमंड बन जाते हैं इस ऑफर में, इन 9 दिनों में अगर आपका रैंक डायमंड होता है, तो कंपनी की तरफ से आपको बाइक रिवार्ड के लिए 1,01,111 रुपये कंपनी आपको दे रही है बेहतरीन तरीके से। ये नगद में मिलेगा। और साथ ही साथ 1 CR आपका रिवार्ड भी आएगा। और तो और 6.25% रॉयल्टी में भी आप आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं सीटीओ से आती है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मिल सकती है हम लोगों को अगर हम इस ऑफर को विन करें। तो अभी कंपनी का दूसरा ऑफर जो आया है, वो आया है माय डियर फ्रेंड्स 15 दिसंबर से, यानी 16 दिसंबर से, 15 दिसंबर नहीं, 16 दिसंबर से। 16 दिसंबर से ये जो ऑफर आप लोगों के बीच में आया है, ये ऑफर आया है माय डियर फ्रेंड्स 30 दिसंबर तक। 30 दिसंबर यानी कि 15 दिन ये ऑफर है। 15 डेज का आपको ये ऑफर मिला हुआ है, 15 डेज। और इन 15 दिनों में से 6 दिन हमारे निकल चुके हैं। अभी हमारे पास में 9 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आज 21 तारीख है और 9 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। इन 9 डेज में अगर आप अपने लेवल 1 में 15 आईडी या फिर 7,500 बीवी अगर कर लेते हैं, तो कंपनी से आपको 500 रुपये का एज ए रिवार्ड मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर 15 आईडी जब आप करेंगे या 7,500 बीवी करेंगे, तो आपको यहाँ से लगभग 3,000 रुपये की इनकम भी आएगी और 500 रुपये कंपनी रिवार्ड भी दे रही है। साथ ही साथ आपको अपने लेवल 1 को पुनर्जन्म करने का मौका भी मिल गया है, ताकि आप दोबारा से अपने 15 लोगों के साथ मेहनत करें और रैंक जो है तेजी के साथ प्रमोशन करें। अगर आप लेवल 2 में अगर आप 75 आईडीज बना देते हैं, कितनी 75 आईडीज अगर लगा देते हैं, या फिर 37,500 बीवी यानी 75 आईडी के बराबर जो बिजनेस वॉल्यूम है 500 रुपए के हिसाब से, अगर ये कर लेते हैं, तो कंपनी से आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे एज ए रिवार्ड। और लगभग 3,000 का आपको इनकम भी आ जाएगा। और ये आपके लिए गुड लक है कि ये दोनों ऑफर आप अचीव कर सकते हैं। ये दोनों ऑफर अगर आप अपने लेवल 1 में 15 करते हैं और लेवल 2 में अगर 75 आईडी करवा लेते हैं इस ऑफर में, तो ये दोनों ऑफर जो है आप यहाँ से विन कर सकते हैं। ये दोनों ऑफर आप यहाँ से विन कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये तो ऑफर तो एक बहाना है, ऑफर तो एक बहाना है टीम जो आपकी बनानी है। इसीलिए कंपनी ने आपको ये ऑफर दिया है और अपने आप को रीजनरेट करने का मौका दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये जानकारी आपको मिल चुकी होगी और बेहतर तरीके से आप सभी साथी जो हैं इस जानकारी को लेकर डियर फ्रेंड्स अपनी टीम में जरूर आप बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सेशन की ओर, जहां से हम बनेंगे कोर। अगर आपको चाहिए मोर, तो बन जाइए कोर। और आज वही आपका सेशन है और जबरदस्त तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपकी लाइफ में ये ट्रेनिंग हर महीने आपको दी जाती है। और इस ट्रेनिंग को देने का उद्देश्य ये है कि आप कोर का महत्व समझ पाएं। और कोर ट्रेनिंग को अगर आप समझ गए, तो माय डियर फ्रेंड्स जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जिन जिन साथियों ने कोर ट्रेनिंग लेकर अपनी टीम को कोर ट्रेनिंग दिलवाई है, उन सभी पार्टनर्स का जीवन जो है कहीं ना कहीं बदल चुका है। और बेहतरीन तरीके से आप अपने जीवन में इस ट्रेनिंग सेशन को लेकर अपनी टीम को कोर बना सकते हैं। और जो मन चाहा आपका रैंक यहां से निकल सकता है, मन चाहा। माय डियर फ्रेंड्स,
आज के इस कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगेन मैं आप सभी साथियों से का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आप सभी साथियों से मैं मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूं और यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग बेला में आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का जो हिंदुस्तान के कोने कोने से इस जूम सेशन का हिस्सा बने हैं, उन सभी पार्टनर्स का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आशा ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, को ट्रेनिंग प्रोग्राम आज आप लोगों के बीच में हो रही है और ये कंटिन्यूसली आपको पता है कि 3 से 4 महीने से लगातार हर महीने आपको दी जा रही है, कारण कि आप यहां से कोर बन पाए। और माय डियर फ्रेंड्स, शिव खेड़ा सर ने एक बहुत ही जबरदस्त लाइन लिखी है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को देखते रहेंगे तो बाधाएं आपको नहीं दिखेगी। यानी कि आपका लक्ष्य ये होना चाहिए, आप जो भी गोल आपने सेट किया है कि मुझे यहाँ से 1 साल में 1 लाख रुपए महीने इनकम पे जाना है, मुझे यहाँ से 1 साल में डायमंड जाना है, प्लेटिनम जाना है, कोहिनूर जाना है, जो भी आपका सपना है, अगर आप अपने सपने को लगातार देखते रहेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान रखेंगे, तो उस राह में आने वाली बाधाएं यानी परेशानियां आपको दिखाई नहीं देगी। और अगर आप परेशानियों को देख लेंगे तो आपका लक्ष्य दिखना आपको बंद हो जाएगा। और इसके लिए मैंने एक कहानी भी सुनाई थी, बीरबल और अकबर की। बीरबल की खिचड़ी आपने की कहानी सुनी होगी। सेम डेट वही कहानी यहाँ पर लागू होती है कि जब आप अपने लक्ष्य को देखते रहेंगे तो आपको बाधाएं नजर नहीं आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अतुलनीय सफलता की चाह रखने वाले सभी दमदार लीडर्स का स्वागत है। अतुलनीय सफलता जिसकी तुलना नहीं की जा सकती हो, और अगर आप ऐसी सफलता चाहते हैं जिसकी तुलना ना की जाए और ऐसा करने की अगर आप चाहत रखते हैं, तो उन सभी पार्टनर्स का, दमदार लीडर्स का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मीटिंग के कुछ अनुशासन भी हैं जो आप नोट डाउन करें और इसे अपने टीम में इंप्लीमेंट करें, क्योंकि मीटिंग के बहुत सारे अनुशासन है जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अभी आपने देखा कि हमारे बीच में एक साथी थे जो बार बार लाइन कर रहे थे, लाइन मार रहे थे, और इस तरह की जो हरकतें हैं ये कहीं ना कहीं आप लीडर नहीं है फिर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मीटिंग के अनुशासन को फॉलो करें। और क्या क्या मीटिंग का अनुशासन है? एक तो आप समय के पाबंद रहें, क्योंकि ये आने वाले जो 5 दिन हैं, इन 5 दिनों में आप टाइमली अपने जूम सेशन में आए और अपनी टीम को कॉल करें। सुबह उठकर आप अपनी टीम को कॉल करें और जिनको आप कोर बनाना चाहते हैं उनको इस जूम सेशन में लेकर आए और टाइमली उनको बताएं कि ये सेशन 8:15 पे शुरू हो जाता है और बेहतरीन तरीके से आप इसमें आकर यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। और डायरी पेन लेकर बैठें। अगर डायरी पेन लेकर बैठेंगे तो आप इसमें नोट डाउन भी कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, बेहतर तरीके से। और लिखी हुई चीजें शाश्वत होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज के 1 साल बाद भी आप उन चीजों को देख सकते हैं। पर देखी हुई चीज और सुनी हुई माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं दिमाग से निकल जाती है, तो आप नोट डाउन जरूर करें और समय के पाबंद रहें, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो अगर 1 मिनट भी आपका चला गया, 1 सेकंड भी निकल गया, तो वो आप पूरी दुनिया की दौलत से भी उसको नहीं खरीद सकते। और मीटिंग के दौरान अपने मोबाइल फोन को, जो बाकी कॉल्स आपकी आ रही है, सोशल मीडिया पे आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको आप बंद रखें। साथ ही साथ डायरी पेन लेकर साथ रखें। डायरी पेन लेकर, मैंने आपको बताया कि इससे आप लिख सकते हैं जो भी आपको चीजें अच्छी लगती है, और बीच में किसी प्रकार की बाधा ना डालें। मतलब कहने का यह है कि अभी जिस तरह से मार्किंग कर रहे थे वो भैया, उस तरीके से आप हरकत ना करें, क्योंकि ये आप में एक कोर लीडर में ये सारी चीजें होती है। और अगर इन चारों चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के लायक हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोर होता क्या है, अबाउट कोर क्या है, और कोर क्यों बनना चाहिए, ये बहुत सारे सवाल हम आपके बीच में होंगे। और जो जितने भी साथी इस जूम सेशन में पहली बार आए हैं कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेने के लिए, आप में से कितने ऐसे साथी हैं, कितने ऐसे पार्टनर हैं जो पहली बार इस कोर ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं? एक बार जरूर रेज हैंड करें। कितने ऐसे पार्टनर हैं जो पहली बार इस कोर ट्रेनिंग में का हिस्सा बन रहे हैं? रेज हैंड करने का मतलब यह है कि आपको अपना हाथ जो है वो खड़ा करना है डिजिटल तरीके से, और उसके लिए पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन के पास में रेज हैंड करने का ऑप्शन है। वहां जाकर आप जैसे टच करेंगे तो आपका रेज हैंड हो जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि इस
महीने हमारे बीच में लगभग 10-11 कोर लीडर आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो पुराने साथी हैं उन्होंने अपनी टीम को फॉलो नहीं किया, और इसकी वजह से इतने कम साथी जो है, इतने कम नए साथी हमारे साथ इस कोर ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं। अगर आप चाहते हैं, जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ब्रॉन्ज है, उन सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम आपकी टीम के 5 साथियों को आप कोर ट्रेनिंग जरूर दिलाएं। 5 साथियों को, ये 5 दिन की जो ट्रेनिंग है, ये 5 दिन की ट्रेनिंग अगर आपने 5 साथियों को दिला दी, 1 साल में आप यहां से डायमंड जा सकते हैं, केवल 1 साल में। और मैं बताऊंगा भी कैसे जा सकते हैं, उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा भी कि डायमंड कैसे जाना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ केवल 14 हमारे साथी हैं जो नए हैं, जो पहली बार इस जूम सेशन में आए हैं इस कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अबाउट कोर के बारे में आप में से कई साथी हैं जो नहीं जानते हैं कि कोर आखिर होता क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार सूर्य मंडल में सभी तारों का सूर्य कोर होता है, आपको पता है कि सौर मंडल में सूरज के इर्द गिर्द हमारी जो गैलेक्सी में जितने भी तारे हैं वो सारे घूमते हैं, और सूर्य से रोशनी लेकर वो अपना काम करते हैं। जैसे अगर पृथ्वी की बात की जाए तो जीवन तो इसी में है, और यहाँ पर बिना सूरज के कोई भी एक्टिविटी संभव नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस प्रकार से सौर मंडल में सभी तारों का सूर्य कोर होता है, सेम दैट वैसे ही किसी भी देश के मंत्रिमंडल के लोग भी वहां पर कोर होते हैं, क्योंकि वो पूरे देश को चलाते हैं। किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो भी कोर होते हैं, क्योंकि पूरी कंपनी का दारोमदार जो है उनके ऊपर होता है उसे चलाने का, तो वो भी कोर होते हैं। गांव का मुखिया भी कोर होता है। सरपंच जो होता है, आपने देखा होगा आपके गांव में भी सरपंच होगा, और आपके गांव के विकास के लिए वो सरपंच ही आगे बात करता है, कहीं ना कहीं फंड ऑर्गेनाइज करता है, सरकार से मदद लेकर आपके गांव में विकास करवाता है। तो गांव का मुखिया भी कोर होता है, और जिले में कलेक्टर भी कोर होता है, पूरे जिले का मालिक होता है वो, उसका जो आदेश है वो वहां के लिए कानून है। और माय डियर फ्रेंड्स, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी कोर का बड़ा महत्व है। आप अपने घर में अगर आप अपने परिवार के कोर हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपका पूरा परिवार आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी कोर का बड़ा महत्व है, और अगर आप कोर लीडर बनेंगे तो 100% आप अपनी टीम को भी कोर बना पाएंगे। पावर ऑफ कोर क्या है, आप यहाँ देखेंगे कि कंपनी में सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। अगर आपको कोर लीडर बनना है तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, पावर ऑफ कोर, कंपनी में आपका बिलीव होना चाहिए। अभी हम में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको कंपनी पे बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि कंपनी कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी, चली जाएगी, भाग जाएगी, है ना। बहुत सारे लीडरों को ये विश्वास नहीं होता है कंपनी के ऊपर। तो जिनको विश्वास है बहुत अच्छी बात है, और जिनको विश्वास नहीं है वो आज से ही कंपनी पे विश्वास करना शुरू करें, क्योंकि कंपनी जो भी कर रही है आपके लिए, आपकी टीम के लिए बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश कर रही है। और जब आप जब कंपनी पे पूरा बिलीव करेंगे तो आपको ये लगेगा कि वाकई इस कंपनी का मैं एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं, और कहीं ना कहीं ये मेरी कंपनी है, आपको ऐसा लगने लगेगा। और बिलीव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में विश्वास मिलता नहीं है दोस्तों, जो आपको खरीद कर खिला दिया जाए। ये आपने अंदर पैदा करना होता है। कंपनी की जब आप सर्विसेज को यूज करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, टीम बनाएंगे, रिवार्ड लेंगे, रॉयल्टीज लेंगे, इनकम आएगी, तो आपका अपने आप कंपनी में विश्वास बढ़ेगा। और कंपनी पे बिलीव होना बहुत जरूरी है। आज आप सभी पार्टनर्स यूटेक में तो हैं, आप सभी पार्टनर्स यूटेक में तो हैं, पर क्या यूटेक आप में है? अगर आप में यूटेक है तो माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी पे आपका पूरा बिलीव होगा, विश्वास होगा। दूसरा है प्रोडक्ट में विश्वास। आज जो भी कंपनी की सर्विसेज हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, उस पर भी आपका बिलीव होना चाहिए। आज कंपनी के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट, जो आज कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में धूम मचा रखी है। आज चाहे टी शर्ट्स हो, चाहे बैग्स हो, चाहे आपका वेलनेस में प्रोडक्ट्स हो, आपकी सर्विसेज हो, ये सारी चीजें पूरे इंडिया में बहुत बेहतरीन तरीके से धूम मचा रही है। और उसी की वजह से यूटेक कंपनी में आज 30 लाख से भी ज्यादा लोग इनरोल हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो प्रोडक्ट है कंपनी के, इनमें आपका विश्वास होना चाहिए। आप मार्केट से टी शर्ट खरीदते हो, कुछ पैसा मिलता है क्या आपको? आप मार्केट से वेलनेस का प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ मिलता है वहां से? कुछ नहीं नहीं मिलता। सर, पैसा कुछ नहीं मिलता। पैसा देकर केवल और केवल आप वहां से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, यानी आपका केवल और केवल खर्चा है। पर यही प्रोडक्ट कंपनी यूटेक भी आपको दे रही है।
यूटेक भी आपको दे रही है, तो आपको अपनी कंपनी में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो रहा है, तो अगर आप वही चीज मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, ताकि आपको वहां से इनकम भी जनरेट हो सके, और अपनी टीम को भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये टूल्स के रूप में भी काम आता है। और फूड सप्लीमेंट जो हमारे हैं, वेलनेस के जो प्रोडक्ट हैं, उन्हें लेकर आप अपनी टीम को निरोगी रख सकते हैं, क्योंकि बीमार आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी टीम को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपनी टीम में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करें। तो आपका प्रोडक्ट में बिलीव होना चाहिए। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको लगता है प्रोडक्ट बहुत महंगा है ना, बहुतों को लगता है। पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, जब जब भी आप मार्केट जाते हैं तो आप हमेशा अपने लिए ब्रांडेड ही खरीदते हैं, कभी भी आप लोकल नहीं खरीदते। आपने कभी भी बहुत सारे जैसे रेडी लगाकर कोई जींस बेच रहा है, कोई शर्ट बेच रहा है ठेले पे, आप वहां से नहीं लेते। आप जाते हैं शोरूम, और शोरूम से टॉप ब्रांड का आप शर्ट खरीदते हैं, पैंट खरीदते हैं। तो क्या वो सस्ता आता है? वो भी महंगा आता है। परंतु कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी बिलीव होना चाहिए। आप में से कितने लीडर ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग पे जिनको विश्वास है कि यहाँ से बना जा सकता है, यहाँ से कामयाब हुआ जा सकता है, यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं? कितने हमारे साथी हैं जिनको बिलीव है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक व्यापार है, और इस व्यापार से बहुत ही कम समय में अपने आप को हम टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों कर सकते हैं? कितने हमारे साथी हैं जिनको बिलीव है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे, कि आने वाले 2 साल 3 साल अगर मैं इस पे मेहनत करूं तो उसके बाद मैं इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम हो जाऊं? आज हमारे कंपनी के अंदर कई लीडर ऐसे हैं जो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम हो चुके हैं। आज वो काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा उनको आएगा। और मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि लगभग 141 पार्टनर्स में से 44-45 लीडरों का रेजेंट हुआ है। इसका मतलब यह है कि अभी भी 100 लीडर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सो रहे हैं। उनको नहीं पता है कौन सा ट्रेनिंग चल रहा है, फिर पूछते हैं कि सर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें वो अपनी अपलाइन से पूछते हैं। पर माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक जिंदा रहने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको जिंदा रहना है और अपनी टीम को जिंदा रखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ट्रेनिंग सेशन में रहना बहुत जरूरी है, अपनी टीम को रखना बहुत जरूरी है। रीजन कि यहीं से उनको वो सारी जानकारी मिलती है जिससे वो बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपकी टीम जूम सेशन में नहीं आ रही है, इट मीन्स आपका ना तो इनकम बन रहा होगा, और ना ही आपकी टीम ग्रो हो रही होगी, और ना ही आपका रैंक निकल रहा होगा। तो आप चेक करें कि आपकी टीम से कितने साथी इस जूम सेशन में हैं, और अगर नहीं है तो पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में जाएं और वहां से स्क्रीनशॉट खींचें और लिख कर भेजें, तीर का निशान लगाएं पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन पे, कि देखिए हमारे बीच में 145 पार्टनर्स जो है इस जूम सेशन का हिस्सा बन चुके हैं। और सर आप कहाँ रह गए? कहाँ रह गए सर? कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है, आप कहाँ रह गए? जब आप ये लिखकर डालेंगे अपने ब्रॉडकास्ट में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, चैनल में, तो कहीं ना कहीं आपके जो सोए हुए लीडर हैं वो भी इस सेशन का हिस्सा बनेंगे। और जब वो आएंगे यहाँ पे, और कहते भी है माय डियर फ्रेंड्स कि जिसकी टीम होती है जूम पर, बिजनेस उसी का होता है बूम पर। और अगर आप भी अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो अपनी टीम को आप ज्यादा से ज्यादा जूम सेशन में का हिस्सा बनाएं और यहाँ पर उन्हें इनवाइट करें। तो आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी बिलीव होना चाहिए। आज बहुत सारे मार्केट में आप अगर 100 लोगों से अगर पूछें, इंटरव्यू लें कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है व्यापार है क्या, तो उसमें से 80-90% लोग आपको मना कर देंगे कि ये भी कोई व्यापार है क्या। और आज आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन मिल चुकी है, और बेहतरीन तरीके से। अभी आपको पता है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा विराट महासम्मेलन हुआ था लखपति दीदी का, और वहां पर इंडियन गवर्नमेंट के कई मंत्री थे जिन्होंने, माय डियर फ्रेंड्स, ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। और कहीं ना कहीं 50,000 से भी ज्यादा महिलाएं उस फंक्शन का हिस्सा बनी थी। उसमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जो चेयरपर्सन थे उनको चुना गया, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी गाइडलाइन इसके लिए लागू कर चुकी है। कई यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जा रहा है। आप सोच कर देखिए कि आने वाले समय में जब हमारे बच्चे, जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग में
को जब आपके बच्चे पढ़ेंगे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, तो आप सोच कर देखिए उनकी फीस कितनी बड़ी है। और मैं तो ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उस जयपुर शहर में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कोर्स लेंगे तो लगभग 60, 62, 75 हजार रुपए वहां पे लिए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 50 हजार से 75 हजार के बीच में उसकी फीस है, और केवल आपको 6 महीने वो पढ़ाते हैं। 6 महीने में आपको सिखाते हैं। कई यूनिवर्सिटीज में 3-3 साल के कोर्स आ चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब ये पढ़े लिखे लोगों की जमात जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करेगी इंटरव्यू देकर, आप सोचिए आप कहां होंगे माय डियर फ्रेंड्स। आज वही दौर है जब नौकरियों के लिए पहले पकड़ पकड़ कर ले जाया जाता था, पर आज की डेट में नौकरियां नहीं है। सेम डेट वैसे ही आने वाले समय में भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये सारी चीजें होने वाली है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका पूरा फेथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में मैं हूं, सभी इंडस्ट्रियों में आप देखेंगे कि आज आप खेती में चले जाइए या आप मार्केट में जो बाहर जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, वहां पर रोबोट्स आ चुके हैं। इवन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल रोबोट भर रहे हैं, होटल में वेटर का काम रोबोट्स कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में रोबोट्स काम कर रहे हैं, खेती में आप देखेंगे पूरा मशीनीकरण हो चुका है। और आजकल तो मकान बनाने के भी रोबोट्स आ चुके हैं। आज आपको, पहले लोग मकान बनाने के लिए आदमियों की जरूरत पड़ती थी, परंतु आज की डेट में माय डियर फ्रेंड्स रोबोट्स आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं हर काम, चाहे वो सिलाई करने का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का काम हो, हर काम जो है रोबोट्स कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एआई टेक्नोलॉजी आने वाले समय में मानव जाति पर कितना तेजी से सफर करेगी, कोई नहीं कह सकता कि नौकरियां बचेगी या नहीं। क्योंकि जिस पोस्ट पर आज हैं आप, आपके पास जो डिग्री है, आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते। आपके बच्चों को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग में आप जिस भी रैंक पर होंगे वही रैंक आपकी फैमिली को मिलेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा विश्वास रखें और आने वाले 2-3 साल 4 साल जो भी मेहनत है दिल लगाकर कीजिए। और ये इंडस्ट्री आपको आने वाले 2-3-4 सालों में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों दे सकती है, लग्जरियस लाइफ दे सकती है, राजाओं की तरह आपका जीवन दे सकती है। और कंपनी के सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए। अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको कंपनी के सिस्टम पे बिलीव नहीं है। लोग कहते हैं कि सर अभी तो रिचार्ज बंद हो गया, कभी कहेंगे कि पेट्रोल बंद हो गया, कभी कहेंगे कि बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे, एलआईसी का किस्त नहीं भर पा रहे। तो जो कंपनी का सिस्टम है, कंपनी जिस सिस्टम को फॉलो कर रही है, आपको उसमें बिलीव होना चाहिए कि आज नहीं, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पर टेम्परेरी बंद नहीं होती, परमानेंट बंद नहीं होती। आप ये चीज अच्छे से जानते हैं कि अगर आज बंद है तो कल वो चलेगी। और उतना तो आपको बिलीव रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल ये सारी चीजें दुरुस्त होगी और बेहतरीन तरीके से कंपनी अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए काम कर रही है और जबरदस्त तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइन को देखते हुए उस पर काम पूरी तरह से कर रही है। कंपनी लीगल तरीके से पूरी तरह से साउंड है। आपको कहीं भी कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता कि कंपनी फ्रॉड है या कंपनी में लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बेहतर तरीके से ये चारों चीजें जो है, कंपनी पावर ऑफ कोर में कंपनी पे विश्वास होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विस में विश्वास होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीव होना चाहिए, और कहीं ना कहीं कंपनी के सिस्टम पर आपका बिलीव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं डायमंड हूं, आई एम ए डायमंड। अगर ये पांचों चीजें आपके अंदर है, ये चारों चीजें आपके अंदर है, और आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है, आपको कंपनी पे विश्वास है, प्रोडक्ट में विश्वास है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी बिलीव है और सिस्टम पे भी बिलीव है, और अगर आपको अपने आप विश्वास नहीं है, तो ये चारों चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकती है। अगर आपको अपने आप पे बिलीव नहीं है तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा कि मैं इसको कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। और इसमें टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम में दोनों हो सकता हूं। आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिनको लगता है कि मैं यहां से डायमंड बनूंगा? आप में से कितने ऐसे पार्टनर हैं जिनको लगता है कि यस आई एम ए डायमंड? आप अपना जरूर रेज हैंड कर लें। कितने ऐसे पार्टनर हैं जिनको लगता है कि मैं इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम यानी कि डायमंड रैंक तक मैं यहां पहुंच जाऊंगा? माय डियर फ्रेंड्स, 150 से भी ज्यादा पार्टनर्स अभी मेरे साथ में हैं, 150 से भी ज्यादा। और मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर 30-35 लोगों का अभी रेज हैंड हुआ है। इसका मतलब बाकी लोगों को अपने आप पर विश्वास नहीं है कि मैं यहां से डायमंड जा सकता हूं, मैं यहां से कोहिनूर जा सकता हूं। अगर आपको बिलीव है अपने आप पर, कंपनी पर, नेटवर्क मार्केटिंग पर, कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस पर, तो एक बार जरूर रेज हैंड कर लेंगे। और मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर लगभग
55 लोगों का रेज एंड हुआ है। बाकी के अभी 100 लीडर्स जो हैं कहीं ना कहीं सो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये को ट्रेनिंग आप मार्केट में हजारों रुपए देकर भी इस ट्रेनिंग सेशन को नहीं ले सकते। और वहां अगर सिखाया भी जाएगा तो आपको केवल ऊपर ऊपर से सिखाया जाएगा, यानी मोटा मोटा आपको बताया जाएगा, पर जो बारीक चीजें हैं वो आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर लगभग हमारे साथी जो है 50 साथियों का रेजेंट हो चुका है, 63 साथियों का रेजेंट हो चुका है, यानी कि वो डायमंड बनना चाहते हैं, उनको अपने आप पर बिलीव है। आगे चलते हैं। कोर ट्रेनिंग में जो 4 पिलर है उन पे ये पूरी कंपनी काम करती है, उन पर आपका संपूर्ण विकास होता है। 4 पिलर कौन कौन से हैं? हमारे कई साथी हैं जिनको पता भी है 4 पिलर कौन कौन से हैं। यहां पर अब मैं देख पा रहा हूं सब बहुत तेजी से रेजेंट हो रहे हैं। और 4 पिलर में सबसे पहले आती है कंपनी। अगर कंपनी नहीं होगी तो हम काम कहां करेंगे? दूसरा जो होता है वो होता है कंपनी का सिस्टम। जो सिस्टम कंपनी डेवलप करती है हमें उसे ही फॉलो करना होता है। और तीसरा होता है अपलाइन। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आप तेजी के साथ बिजनेस को रन करना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छा मेंटर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ये कहा जाता है कि आपकी कामयाबी का 60% हिस्सा, यानी 60% हिस्सा आपकी अपलाइन से तय होता है, 40% आपका एफर्ट है। अगर आपके पास एक अच्छी अपलाइन है और सिस्टम आपको मिल चुका है, कंपनी आपको मिल चुकी है, तो माय डियर फ्रेंड्स, कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको, अगर आपको अपलाइन सही मिल गया है तो। और चौथा जो पिलर होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, वो होता है स्वयं का। अगर आपके पास, सबसे पहले तो आपको अगर कामयाब होना है तो एक अच्छी कंपनी आपको ढूंढनी होती है। एक अच्छी कंपनी जो लीगल एथिकल तरीके से काम करे, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पारदर्शी हो और जिसके प्रोडक्ट कंज्यूमेबल हो। अगर आप बेहतर तरीके से कोई भी कंपनी आप सर्च करते हैं, और यूटेक जो है, यूटेक के लिए तो कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स कि यूटेक कंपनी जो है कहीं ना कहीं लोगों की जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तपस्या पूरी हो जाती है तब जाकर यूटेक उनको नसीब होता है। और आप एक ऐसी कंपनी में आ चुके हो जो सालों साल चलने वाली है, सालों साल लीगल तरीके से, एथिकल तरीके से कंपनी पूरा काम कर रही है। कोई भी इनलीगल काम कंपनी नहीं करती है। एक कोई यूटेक बिजनेस के लिए नहीं कह सकता कि मेरा एक नया पैसा भी कंपनी के पास बचा हुआ पड़ा है, या खा गई, या मेरा पैसा नहीं आया। माय डियर फ्रेंड्स, एक एक पैसे का हिसाब कंपनी पूरी तरीके से आपको देती है। चाहे 0.1% भी अगर आपका कोई हिस्सा बना है, इनकम आई है, तो वो आपको वॉलेट में दिखाई देती है। एम आई राइट सर? हमारे कोहोस्ट पार्टनर बताएंगे क्या ये मैं यस सही सर, कह रहा हूँ? यस सर, तुरंत पैसा आता है गुरुदेव। बिल्कुल सही है सर। एक एक पैसे मिनटों का में। हिसाब देती है कंपनी। कंपनी का यस जो सर, यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पारदर्शी है, आईने की तरह बिल्कुल क्लियर है। कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना बचता है, वो सब हमें दिखाई देता है। उसके साथ साथ कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है बहुत ही बेहतरीन और जानदार सिस्टम है। इस सिस्टम में आप ये चेक कर सकते हो कि ये इनकम मुझे कहां से आई, कितना हिस्सा मुझे मिला, उसका सबका परसेंटेज कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है। और कैलकुलेटेड प्लान है। आपको पता है कि ये धरती भी अगर घूम रही है तो ये कैलकुलेशन की वजह से घूम रही है ना? कहीं ना कहीं मैथ्स में 2 और 2 4 ही हो सकते हैं, 5 कभी नहीं हो सकते, और 3 कभी नहीं हो सकते। तो ये कैलकुलेटेड प्लान है। और अगर आपके पास में कंपनी अच्छी मिल गई, सिस्टम अच्छा मिल गया, और अगर अपलाइन आपको गलत मिल गई, तो भी आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप में से कई साथी ऐसे होंगे जिनके अपलाइन जो है उनको सपोर्ट नहीं करते, है ना, छोड़कर चले गए इस बिजनेस को, और कहीं ना कहीं आपको भी बोल रहे कि आप भी आ जाओ। तो कहीं ना कहीं आपका जो अपलाइन है, अपलाइन आपका सही होना चाहिए। और बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन का रोल सबसे बड़ा होता है, यानी पिता से भी बड़ा रोल होता है, यूं मान लो आप। क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर आपको कोई कामयाब करेगा तो आपके मदर फादर के अलावा आपका अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए सोचता है कि आपका घर बन जाए, आपके पास गाड़ी आ जाए, आप देश विदेश की यात्राएं करें, आपके बच्चे से स्कूल में पढ़ें, आप अपने माता पिता को 4 धाम यात्रा लेकर जाएं, पैसे की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, कुबेर का खजाना आपके लिए खुल जाए। ऐसा कौन चाहता है? केवल आपकी अपलाइन चाहती है। बाकी आपका भाई भी होगा ना, सगा भाई, वो भी आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता।
आपका चाचा का लड़का, आपके समाज के लोग, आपके गांव के लोग, कोई नहीं चाहते कि आपका घर बने, तो आपकी गाड़ी आए, आपकी फैमिली अच्छा रहन सहन से जिए, मतलब लग्जरियस लाइफ को जिए। कोई चाहता है क्या ऐसा? नहीं सर, कोर्स पार्टनर, नहीं गुरुदेव, गुरुदेव नहीं, गुरुदेव नहीं केवल चाहता। एक व्यक्ति है इस धरती पे आपके माता पिता के अलावा जो आपका भला चाहता है, और वो है आपकी अपलाइन। तो आप अपनी अपलाइन के टच में रहें, क्योंकि कामयाबी का 60% हिस्सा आपको आपकी अपलाइन से जाता है। 60% हिस्सा, 40% आपकी मेहनत है। अगर आप 40% मेहनत कर लिए उनके साथ, तो आपका उद्धार हो जाएगा, डायमंड बन जाओगे, कोहिनूर बन जाओगे। और माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो होता है वो होता है खुद पर विश्वास। खुद पे बिलीव होना चाहिए कि यस आई एम ए डायमंड, मैं कर सकता हूं। जब मैं कर सकता हूं तो सब कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, कहते भी हैं कि सब कुछ जल गया और मैं बच गया तो फिर जला ही गया, या सब कुछ डूब गया और मैं बच गया तो फिर डूबा ही गया। तो अगर आप हैं तो लाइन कहां से शुरू होगी? आप ही से शुरू होगी। आप जब काम करना शुरू करेंगे, बहुत सारे साथी हैं जो सोचते हैं मैं कल लिस्ट बना लूंगा, कल मैं अपनी टीम से बात कर लूंगा, कल मैं फॉलो अप करूंगा, कल मैं उसको प्लान दिखाने जाऊंगा, कल मैं मीटिंग में जाऊंगा। भैया कल कभी नहीं आता है, आज में जीना पड़ेगा। आज में सुबह जल्दी उठकर टीम को कॉल करना पड़ेगा। ये सारी चीजें, जब ये 4 पिलर आपको समझ में आ जाएंगे, पावर ऑफ कोर आपको समझ में आ जाएगा, तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा दोस्तों, जिंदगी बदल जाएगी। और कहीं ना कहीं इस बिजनेस में बहुत बड़ा आप करेंगे, और आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आप सेल्स के बिजनेस में हैं, बेचने के व्यवसाय में गर्व महसूस करें। हमारे में से कई साथी हैं जिनको शर्म आती है प्लान दिखाते हुए कि यार मैं मेरे घर वालों को कैसे प्लान दिखाऊं, मैं मेरी टीम को कैसे प्लान दिखाऊं, मैं उनको कैसे मैं कह सकता हूं इस प्लान के लिए, कैसे बोल सकता हूं इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको शर्म आती है। तो अपनी शर्म को जो है अपने घर में, जो कील आपने ठोकी हुई है दीवार में, उस पर टांग दीजिए अगर इस बिजनेस में बड़ा करना है तो। और दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच भी रहा है, आप देख लो, हर कोई, आप मार्केट में जाओ, हर आदमी वहां कुछ ना कुछ बेच रहा है। और बेच इसलिए रहा है क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ खरीद भी रहा है। हर चीज बिकती है, बेचने वाला चाहिए, हर चीज। नीमच में एक मंडी है, वहां जाओगे ना आप तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वहां मिट्टी भी बिकती है, लकड़ी भी बिकती है, पत्ते भी बिकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज बिकती है वहां पे, जो आज आप देखते हो अपने जीवन के परिवेश में, हर चीज वहां पर बिकती है। तो दुनिया में अगर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, इट मीन्स हर कोई कुछ ना कुछ खरीद भी रहा होगा, तभी तो बेच रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, हमें गर्व होना चाहिए कि हम बेचने के व्यवसाय में हैं। क्या हम सेल्समैन हैं? बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं सेल्समैन की तरह काम करते हैं। पर आपने देखा होगा बाहर जो मार्केट में सेल्समैन है और डायरेक्ट सेलिंग के जो सेल्समैन है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि वहां आपको महीने से टारगेट मिलता है कि इतनी सेल लाओगे तो आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, है ना। और अगले महीने फिर जीरो, जैसे 30 तारीख से 1 तारीख आई, फिर आपका बिजनेस जीरो। ऐसा ही होता है डायरेक्ट सेलिंग में सर, प्रोडक्ट बेस्ड यस कंपनियों सर, में। यस सर, यस सर, यस सर। 100% गुरुदेव। आप 30 तारीख तक आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं, और जैसे ही 1 तारीख आती है, 1 तारीख आती है, आपका बिजनेस कैलकुलेट होता है, आप जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। फिर दोबारा से कुआं खोदो, फिर पूरे महीने उस कुएं को गहरा करो, फिर 23 तारीख को नया कुआं। माय डियर फ्रेंड्स, कब तक, कब तक? और अगर आप समझ चुके हैं कि हम सेल्समैन नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में यूटेक ने जन्म ले चुकी है कंपनी, 4 साल हो चुके हैं। और इस कंपनी में एक बार अगर आप चलना शुरू किए तो आप बैक फुट पे कभी नहीं आएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पीछे मुड़कर आपको कभी नहीं आने का मौका मिलेगा, आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर आपको लगता है कौन नहीं बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है माय डियर फ्रेंड्स, कोई अपनी सेवाएं बेच रहा है। आज आप क्या कर रहे हैं? आपने जो एजुकेशन ली, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपना समय बेचकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोई अपना समय बेच रहा है, कोई अपनी सेवाएं बेच रहा है। उदाहरण के लिए, एक उम्मीदवार
नौकरी के लिए जब इंटरव्यू दे रहा होता है तो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी बेच रहा होता है, जो भी उसने डिग्री ली, एक्सपीरियंस लिया, वो उसको सेल कर रहा होता है। और इंटरव्यूअर जो होता है वो कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को बेच रहा होता है, क्योंकि उस समय का वो उसको पैसा देने वाला है। तो हर व्यक्ति यहाँ पर सेल्समैन है। एक लड़का और लड़की शादी के लिए एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, ये भी तो एक दूसरे को बेच रहे हैं। और साथ ही साथ एक नेता वोट मांगने के लिए भाषण दे रहा है, एक वकील अपने मुवक्किल के लिए जज के सामने बहस कर रहा है, और लीडर उज्जवल भविष्य और डायमंडशिप के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का पैकेज बेच रहा है। तो बेच तो हर आदमी रहा है, प्रोफेशन बस अलग अलग है। और माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पर आप जब तक काम करेंगे बाकी प्रोफेशन में, तब तक ही आपको पैसा मिलेगा। पर अगर आप अपना उज्जवल भविष्य चाहते हैं, डायमंडशिप के लिए आप काम कर रहे हैं, तो एक बार यहां से अगर आपका रैंक प्रमोशन हो गया, जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए आप टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों चीजें आपको मिल सकती है। दोनों चीजें, जिंदगी बदल सकती है, लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सेल्स के कुछ जरूरी सिद्धांत भी हैं। सिद्धांत क्या है? पहला, ईमानदारी होनी चाहिए। आपके अंदर क्या होनी चाहिए? ईमानदारी होनी चाहिए। अगर ईमानदार नहीं होगा सेल्समैन, तो वो ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ईमानदारी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। सेल्स में अगर आप जोर जोर से बोलोगे, आप किसी को डांटोगे, फटकारोगे, बदतमीजी से बात करोगे, तो क्या वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। आपको हमेशा रेस्पेक्ट से उससे बात करनी है, ईमानदारी से बात करनी है। और अगर आप ईमानदारी से बात करेंगे, आदर से बात करेंगे, तो वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अगर आपने किसी को ज्वाइन करवा दिया है, तो माय डियर फ्रेंड्स, उसकी पूरी जिम्मेदारी ले। जब तक वो ब्रॉन्ज नहीं बन जाता है, तब तक उसके साथ पूरी ताकत और एनर्जी से लगना है। और जब वो ब्रॉन्ज बन जाए, तो उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना है कि आपकी टीम अब ये 15 लोगों की बन चुकी है, और आप इनमें से 5 लोग, 6 लोगों को आप लेकर चलें साथ, जैसे मैं आपके साथ लगा था, आप भी इनको ब्रॉन्ज बनाएं, उनको भी यही जिम्मेदारी दें। और जब ये काम आपका लगातार चलता रहेगा, तो रैंक और पैसा आपके पास दौड़ दौड़ कर आएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जरूरी सिद्धांत है, इनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए काम करने के लिए। अगर बिना पैशन के आप जाएंगे कहीं प्लान दिखाने, तो आप सक्सेस कभी नहीं हो पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए कि आप सेल्स में हैं, और सेल्स के जरूरी सिद्धांत ये है कि आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, और जुनून होना चाहिए। आपने देखा होगा किसी दुकानदार के पास अगर आपका पैसा ज्यादा रह जाता है ना, और आप वहां से निकल जाते हैं, तो वो दुकानदार आपको वापस बुलाता है कि सर आपका पैसा रह गया है, आप इसे ले जाइए, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा रेगुलर कस्टमर है। होता ही नहीं होता ऐसा? आपको कई बार ऐसा फील हुआ होगा, कई बार बुलाया गया होगा वापस से आपको पैसा देने के लिए, चाहता तो वो रख सकता था, यस पर सर, ईमानदारी होती है उनके अंदर, होती ही नहीं होती है सर। यस सर, यस सर। और कहीं ना कहीं आप किसी दुकानदार को गाली भी बक दोगे ना, फिर भी वो रेस्पेक्ट से बात करेगा आपसे। कारण, क्योंकि दोबारा भी उसको बुलाना है। वो बोलेगा सर कोई बात नहीं, आप तो बैठो, चाय पियो यार, गुस्सा थूको आप, मैं चाय मंगवाता हूँ, कॉफी मंगवाता हूँ सर आपके लिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप की जो भी टीम बनी है, उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी आपको उठानी है, और पेशेंस के साथ आपको लगना है। फिर देखिए आपका काम कैसे नहीं होता। और माय डियर फ्रेंड्स, कोर लीडर में ये चारों चीजें होना बहुत जरूरी है। और दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो जितना मिल गया उसी में संतुष्ट रहते हैं। आप सरकारी नौकरी वालों को देख लो, या कोई दुकानदार को आप देख लो, किसी प्राइवेट नौकरी वाले को देख लो, आप जितना मिला उसमें खुश है। वो 10,000 में वो इतना खुश है कि पूछो मत। और जब आप उसको प्लान दिखाने जाओगे ना, तो वो ऐसा फील करवाएगा आपको जैसे करोड़ों रुपए महीने का कमा रहा हो। 10,000 वाले व्यक्ति को इतना एटीट्यूड से वो बात करता है। करता ही नहीं करता है सर? कोहोस यस पार्टनर, सर, यस सर, करता है, करता है। 100% गुरुदेव, 100%। वो इस तरह का एटीट्यूड दिखाता है कि वो 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा हो, क्योंकि उसको उसके काम पे बिलीव है, उसके काम में उसको विश्वास है, उसकी नौकरी पे उसको बिलीव है।
पर उसको ये नहीं पता कि बॉस कभी भी बोल सकता है भैया कल से मत आना। क्या करोगे आप? जहां से चलना शुरू किए थे 10 साल बाद भी अगर उसने बोला कि कल से मत आना, तो 10 साल की मेहनत, एक्सपीरियंस सब कुछ पानी में चला जाता है, और जहां से आप चलना शुरू करते हैं वहीं आकर आप खड़े हो जाते हैं। पर यहां ऐसा नहीं है। यहां एक बार अगर आप चलना शुरू करेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक तो वो लोग होते हैं जिनको जितना मिल गया उसी में वो संतुष्ट है, और जो दूसरे लोग होते हैं कुछ अलग करने की चाह रखते हैं, वो कुछ अलग डिफरेंट चाहिए यार, ये नहीं, इसमें सेटिस्फाई नहीं हूं मैं, 10,000 के लिए नहीं बनाऊं मैं, भगवान ने लाखों नहीं करोड़ों मेरे भाग्य में लिखा है। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये चीजें अगर आपके अंदर होगी और आपको अगर पता चल जाएगा कि दुनिया में दूसरे कुछ अलग करने वाले जो लोग हैं वही इतिहास रचते हैं, क्योंकि बदलाव अगर कोई लाया है तो दुनिया में दूसरे वाले लोगों ने नहीं लाया है, जो कुछ अलग करने की चाह रखते थे, जिन्होंने इनोवेशन किए, वही लोग आज दुनिया में बदलाव लेकर आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, साथ ही साथ जब हवाई जहाज पहली बार जब बनाया गया था राइट्स बंधुओं के द्वारा, माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि रामायण में भी हवाई जहाज था। लंका के जो पति थे, क्या नाम था उनका, रावण, वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने उस टाइम पे हवाई जहाज का निर्माण किया था। और रामायण में जब राम जी वापस आ रहे थे सीता मैया को लेकर, तो एक चौपाई लिखी गई थी तुलसीदास जी के द्वारा विमान के बारे में, कि जब विमान चलना शुरू करता है तो बहुत आवाज करता है, कर्कश आवाज करता है। तो आप सोच कर देखिए कि रामायण 5,000 साल पहले लिखी गई, और 5,000 साल पहले अगर हवाई जहाज था, प्लान ये था, तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप लोग जो आज हम जिस दौर में जानते हैं कि राइट्स बंधुओं ने हवाई जहाज बनाया, उससे पहले से वो सारी चीजें थी जो हमारे पूर्वज बना के गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हवाई जहाज जब पहली बार बनाने की सोचा गया था, तो कई लोगों ने राइट्स बंधुओं का विरोध किया। उनको लगा कि जब पत्थर को, जो एक हल्का सा पत्थर होता है जिसको हम हवा में उछालते हैं, तो वो वापस पानी में, वापस जमीन पे दुगनी गति से आता है, और एक कील जो होती है कहीं ना कहीं पानी में जब डाली जाती है तो डूब जाती है। पर आज की डेट में हजारों टन वजनी हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है, हजारों टन वजनी जहाज पानी में तैर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, विरोध तो इनका भी हुआ था। देश को जब आजादी दिलाई गई तो क्या विरोध नहीं हुआ? कई क्रांतिकारी नेताओं को फांसी चढ़ा दिया गया, कई युद्ध हुए, तब जाकर देश को आजादी मिली थी, और कई लोग विरोध में भी आ गए थे कि हमें आजादी नहीं चाहिए, पर कुछ लोगों ने साथ दिया तो देश आजाद भी हुआ। कंप्यूटर जब लोगों के पास आया तो लोगों को लगा कि अब इंसानों की नौकरियां खतरे में है। जब शुरुआत में आया था तो ये चीजें उनको लगी थी, और साथ ही साथ जब हर घर में टॉयलेट बनाए जा रहे थे तो मोदी जी को बहुत लोगों ने गालियां भी निकाली कि ये क्या करवा रहे हैं। पर आज आपकी बहन बेटियां सुरक्षित है माय डियर फ्रेंड्स, उसी की वजह से, हर घर टॉयलेट बनाने की वजह से। गांव में आप देखते हैं सब लोग बाहर जाते थे शौच के लिए, और आज कहीं ना कहीं घर घर में ये सारी चीजें मिलती है। और लोग विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ कि ना? हाँ कि ना दोस्तों? लोग विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं जब कोई नई चीज होती है? यस सर, करते हैं करते हैं गुरुदेव, करते हैं। करते हैं। आप गांव में कुछ भी नया करो, वहां 10 लोग आपके अगेंस्ट में आके खड़े हो जाएंगे कि भैया ऐसा नहीं करना, है ना? तो कोई भी नई चीज जब आप करोगे तो हर आदमी आपके अगेंस्ट में आके खड़ा होगा, विरोध में आके खड़ा होगा। लेकिन जब भी हम कुछ अलग करते हैं तो बहुत सारे लोग विरोध में आ जाते हैं, चाहे वो अपना नुकसान कर ले, लेकिन आपको वो काम आसानी से नहीं करने देंगे। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आपके कई रिश्तेदार, दोस्त ऐसे होंगे जो आपका विरोध कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं चाहे वो अपना नुकसान कर लेंगे पर आपको आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो आपके बारे में अलग अलग भ्रामक बातें वो फैलाएंगे, और माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। नजरिया, आदमी का नजरिया भी इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका नजरिया इस बिजनेस के लिए नहीं है, आपकी सोच अगर इस बिजनेस के लिए नहीं है कि यार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से भी कोई बना जा सकता है क्या, जब तक आप अपना नजरिया नहीं बना लेंगे, अपना माइंडसेट नहीं बना लेंगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कहते हैं
कहते नहीं है, चाणक्य जी ने कहा था, एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते थे। और माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने लिखा अपनी बुक में कि एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है और आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। आज जो नेगेटिव पर्सन है, आप उनको कितना भी ऑफर दे दो, वो कभी भी उस ऑफर को विन नहीं करेंगे। वो नेगेटिविटी को लेकर बैठे हैं, उनको कोई अवसर दिखाई नहीं देता, केवल उनको परेशानियां दिखाई देती है। फोन करते ही बोले सर रिचार्ज तो हो ही नहीं रहा, काम कैसे करूं, सर एड मनी तो हो ही नहीं रहा, मैं काम कैसे करूं, सर पेट्रोल तो मैं भरवा ही नहीं पा रहा, सर मैं काम कैसे करूं, मेरी टीम तो सारी पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन लगाकर पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी है, रिचार्ज करने के लिए मोबाइल में पैसे एड मनी किया हुआ है, सर रिचार्ज नहीं हो रहा। तो जो नेगेटिव पर्सन होगा, जो नेगेटिव थॉट का पर्सन होगा, आदमी होगा, वो कभी भी, उसको कितना भी बड़ा अवसर दे दो आप, कितना भी बड़ा ऑफर दे दो, वो कभी भी उस अवसर को, उस मौके को कभी नहीं भुनाएगा, उसमें भी उसको कठिनाई दिख जाएगी। अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर ब्रॉन्ज बनने पे कंपनी दे देती तो मजा आ जाता। अब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो 1 आईडी 2 आईडी 5 आईडी से बचे हुए हैं, ब्रॉन्ज नहीं बन पाए, तो कंपनी कहां से देगी? कैलकुलेटेड प्लान है बॉस। 15 आईडी चाहिए आपके लेवल 1 में, दम है तो ले लो। 75 आईडी चाहिए आपके लेवल 2 में, दम है तो निकल जाओ। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी जो आपके मन में है, उसको आपको कहीं ना कहीं बाहर निकालना होगा। और जो आशावादी व्यक्ति होता है, उसको हर कठिनाई में एक अवसर दिखता है कि यार कुछ नहीं, कंपनी अगर कुछ सर्विस को, अगर कंपनी की सर्विस डाउन है, तो कहीं ना कहीं जब समंदर शांत होता है तभी ज्वार भाटा आता है। और शेर जब एक पैर पीछे करता है तो लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार होता है। सेम डेट वैसे ही कंपनी ने लंबी छलांग लगा चुकी है। कंपनी, आप देख रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन पूरी तरह से प्रोफेशनली आ चुका है। और माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले 25 तारीख तक, 30 तारीख तक आप देखेंगे, नए साल तक ये एप्लीकेशन इतना मजबूत बन जाएगा कि अच्छी अच्छी कंपनियां देखेगी कि वाकई यूटेक ने किया क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चाणक्य ने कहा था कि हर निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है और हर आशावादी व्यक्ति को हर अवसर में एक मौका मिल जाता है। तो नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपका नजरिया सही है, अगर आप उसके लिए माइंडसेट तैयार कर चुके हैं कि मुझे डायमंड जाना है, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं है, तो भी आप जा सकते हैं। तो नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। सकारात्मक विचार ही सफलता तय करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग जिसके पास है, वही सफलता प्राप्त करते हैं, वही सक्सेस होते हैं माय डियर फ्रेंड। और उदाहरण के लिए, आज जितने भी दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में क्यों ना हो, उन सबकी किसी के बारे में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच के बारे में सबकी राय एक ही है कि सफलता पाने के लिए, सफलता के लिए सकारात्मक नजरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। और अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। और नजरिया कैसा होना चाहिए? शेर की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शेर की तरह होना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, जब वो किसी जानवर को देखता है तो वो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता। शेर की स्पीड कितनी होती है? 40 किलोमीटर प्रति मील प्रति आवर। और हिरण की कितनी होती है? 72। फिर भी वो शेर जो है उसका शिकार कर लेता है। तो आप ये सोचिए कि जब जब भी कोई व्यक्ति आपको नजर आए, तो आपको यूटेक का एसोसिएट नजर आना चाहिए, उसके अंदर आपका प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए। तो नजरिया आपका शेर की तरह होना चाहिए। उसे सिर्फ सामने लंच दिखता है, सेम डेट वैसे ही आपको भी हर व्यक्ति को देखते ही उसमें एक प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए, प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए। विजेताओं का रहस्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग कल, क्योंकि 9:30 हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का फर्स्ट पार्ट यहीं तक है माय डियर फ्रेंड्स। कल हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे कि विजेता जो, विनर जो होते हैं, वो किस तरह से अपने जीवन में विनर बनते हैं और किस तरह से वो कामयाबी को हासिल करते हैं, उनका क्या रहस्य है। ये सब कुछ जानने के लिए हम आएंगे कल दोबारा 8:15 बजे, और बेहतरीन तरीके से हम जानेंगे कि किस तरह से व्यक्ति जो है अपने जीवन में कामयाब हो सकता है। तो आई होप कि आज का मॉर्निंग ट्रेनिंग आपको बेहतर से बेहतरीन समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आया है, तो आप सभी पार्टनर्स जो हैं
अपने टीममेट्स को इसका लाइव लिंक जरूर दें, ताकि वो अगर इस जूम सेशन का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, नौकरी में थे या खेत पे थे या कहीं बिजी थे, तो आप उनको भेज सकते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले सर जरूर देखें। और ये आने वाले 5 दिनों तक ये ट्रेनिंग सेशन हमारा चलने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और अब इस जूम सेशन का आगाज करने के लिए मैं हमारे बीच में बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर हैं जिनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा, और बेहतरीन तरीके से वो आपके बीच में आएंगे और इस जूम सेशन का फीडबैक लेंगे। बहुत ही डायनेमिक लीडर्स को मैं इनवाइट कर रहा हूं। तो आप सभी पार्टनर्स हो जाइए तैयार, क्योंकि अब तक तो मैंने आपसे बात की, अब आपसे बात करने के लिए मौका मिल रहा है आप सभी को। तो अपना अपना माय डियर फ्रेंड्स, जिन भी साथियों को फीडबैक देना है अपना अपना रेस हैंड जरूर कर लेंगे। और मैं हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूंगा बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर, अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर सम्मानीय विनय जोन सर को। आइए सर, मोस्ट वेलकम है, भीलवाड़ा की धरती से हैं। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सम्मानीय विनय जोन सर, क्या आप अवेलेबल हैं सर? विनय जोन सर, आप को होस्ट पार्टनर हैं सर? चलिए, तो अब मैं हमारे बीच में बुलाना चाहूंगा बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर, जो कि बहुत डायनेमिक तरीके से अपनी पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूंगा जबरदस्त डायनेमिक लीडर, गोल्ड डायरेक्टर राजकुमार सर। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका, और आज के सेशन का फीडबैक सेशन जरूर लीजिए। ओवर टू यू करना चाहूंगा सम्मानीय राजकुमार सर। ओके।